बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इजाब, अहद, मुआहद, मुआहदला, कबूल, बदले अहद और मुआहदा मुतबादिल के हवाले से। सबसे पहले बात करते हैं इजाब पे। सेक्शन 3 के मुताबिक ऐसे फेल या तर्के फेल से तसव्वुर किया जाएगा जिसने वो इजाब या कबूलियत या इस्तरदाद किया हो, जिससे इजाब या कबूलियत या इस्तरदाद की नीयत का इजहार हो या उसके इजहार का असर रखता हो। इजाब के लफ्ज़ी मानी है मंजूर करना, कबूल करना। इस्लामी फ़िक़्ह में खरीदो फरोख्त करने वाले दोनों फ़रीक़ों में से एक का पहला काम जो तसर्रुफ़ का इख्तियार पैदा करने से सादर हो, इसी कलाम अव्वल की बिना पर तसर्रुफ़ का हक़ पैदा होता है और साबित होता है। यही लफ्ज़ इजाब इस्लाम में निकाह के वक्त भी इस्तेमाल होता है। इजाब के लवाज़मात क्या हैं? सबसे पहले ये कि किसी काम के करने या ना करने के लिए किसी दूसरे शख्स से अपनी ख्वाहिश का इजहार करना। दूसरी बात, ख्वाहिश का इजहार या पेशकश दूसरे शख्स की रजामंदी हासिल करने के लिए की जाए। नंबर 3, ख्वाहिश का इजहार वाज़ेह हो ताकि दूसरा फ़रीक उसे अच्छी तरह समझ सके। नंबर 4, जिस काम के करने या ना करने के बारे में ख्वाहिश का इजहार किया जाए उसका ताल्लुक दूसरे शख्स से भी हो। इसी तरह से नंबर 5, इजाब ऐसा हो जिसके जवाब में कबूल आ जाए तो उसके कानूनी नताइज बरामद हों और फ़रीक़ैन जो हैं इसके पाबंद हों। इजाब व कबूल के नतीजे में कानूनी हक़ पैदा होना ज़रूरी है, वरना मुआहदा जायज़ नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स कहे कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं तो ये इजाब नहीं है। लेकिन अगर वो किसी एक महसूस शख्स से ये कहे कि वो उसे अपनी कार इतनी कीमत में फ़रोख्त करना चाहता है, इस तरह उसने पेशकश कर दी, तो ये इजाब होगा। इजाब या दावत का मकसद इस बात की तशहीर करना है कि इस तशहीर के ज़रिया हर उस शख्स से मामला किया जा सकता है जो तशहीर शुदा शराइत पर गुफ्तो शनीद का ख्वाहिशमंद हो। ऐसी दावत कबूलियत के बाद भी अहद में तब्दील नहीं हो सकती। नरहनामा अशिया, इश्तहार बराए नीलाम, इश्तहार बराए टेंडर, इन तमाम का शुमार दावत इजाब में होगा। सरीह और मानवी इजाब जो है वही हो सकता है इजाब खास या आम। इजाब की शराइत वाज़ेह होनी चाहिए। फ़रीक़ैन के इत्तफ़ाक़ के लिए ज़रूरी है कि उसकी तरसील उन लोगों तक जिनको इजाब किया जाए, जब तक तरसील अमल में ना आए उस वक़्त तक इजाब वजूद में नहीं आ सकता, और ना ही गैर कबूल शुदा इजाब कोई पाबंदी आयद करता है। अब बात करते हैं मुतबादिल इजाब की। इजाब उस सूरत में ख़त्म हो जाएगा जब उसकी कबूलियत से इनकार किया जाए या कोई मुतबादिल इजाब किया जाए। इजाब से मुंसलिक शराइत कबूल कनंदा के मुकाबले में उस वक़्त मौसर और काबिल नफाज होंगी जब इजाब कुनंदा ने उनका माकूल नोटिस दिया हो। ये तमाम बातें इजाब के ज़ाब्ते कहलाती हैं। अब बात करते हैं अहद की। अहद यानी प्रॉमिस। कानून मुआहदा 1872 की सेक्शन 2 में अहद की तारीफ यूं है, जब वो शख्स जिससे इजाब किया गया हो अपनी रजामंदी का इजहार करते हुए उसे कबूल कर ले तो इजाब कबूल हो जाएगा और इजाब की कबूलियत अहद कहलाएगी। यहाँ अहद का लफ्ज़ इजाब की कबूलियत के मानी में इस्तेमाल हुआ है। इस्लामी फ़िक़्ह के मुताबिक इस्लामी फ़िक़्ह में इजाब के मुकाबले में कबूल की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, जिसको हम एक्सेप्टेंस भी कह सकते हैं। अहद एक ऐसा अंसर है अगर कानून के तहत काबिल पाबंद हो और उसकी तमील करवाई जा सकती हो तो ये अहद एक मुआहदा तस्वुर किया जाएगा, और अगर खिलाफ कानून हो तो महज मामला कहलाएगा, इससे मुआहदे का नाम नहीं दिया जाएगा। अहद पेशकश या दावत को भी कहा जा सकता है जिसे कबूल कर लिया गया हो, इसलिए कबूल शुदा इजाब अहद कहलाएगा। अब बात करते हैं प्रोमिजर की, यानी मुआहदा करने वाले की। इजाब करने वाले को मुआहद कहते हैं। इजाब का इजहार करने वाला मुआहद कहलाता है। मसलन
रशीद अपनी किताब 50 रुपए के इवज बेचना चाहता है। ये एक इजाब है कि वो ताहिर से इस पेशकश का जिक्र करे और रशीद ताहिर से उसकी रजामंदी चाहता है। अब ताहिर की मर्जी है कि उसे कबूल करे या ना करे। अगर कबूल कर लेगा तो अहद कायम हो जाता है, तो रशीद जो है वो मुआखद यानी प्रोमिजर कहलाएगा। अब बात करते हैं प्रोमिजी की। मुआहदा लय, जो इजाब कबूल करे उसे मुआहदा लय कहते हैं। जैसे कि अगर इजाब कबूल करने के बाद अहद कायम हो जाए तो ताहिर ने चूंकि पेशकश कबूल कर ली है, लिहाजा इस मिसाल में ताहिर मुआहदा लय है जिसने पेशकश कबूल की है। अहद के लिए दो फरीकैन का होना लाजमी है, एक पेशकश करे तो दूसरा कबूल करे। पेशकश करने वाला फरीक मुआहद और उसको कबूल करने वाला मुआहद लय कहलाता है। इससे ये बात तस्वर की जा सकती है कि कोई मुआहदा बगैर तहरीरी और फरीकैन के दस्तखतों के मुकम्मल नहीं होता, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, बल्कि अक्सर मुआहदे एक फरीक के दस्तखत से ही मुकम्मल हो जाते हैं। एक शख्स खुद ही पेशकश करंदा और कबूल करंदा यानी मुआहद और मुआहद लय नहीं बन सकता। अब बात करते हैं कबूल यानी एक्सेप्टेंस की। कबूल से मुराद किसी पेशकश को उसकी तमाम शराइत समेत जानकर उसके करने की ख्वाहिश के इजहार का नाम है। कंसिडरेशन यानी बदले अहद। कानून मुआहदा 1872 की दफ़ा 2 के मुताबिक जब मुआहद की ख्वाहिश पर मुआहद अलैह या कोई और शख्स कोई अमल सरअंजाम दे चुका हो या इज्तनाब कर चुका हो या अमल सरअंजाम दे या इज्तनाब करे या अमल सरअंजाम देने या इज्तनाब करने का वादा करे तो ऐसा अमल या इज्तनाब अहद का बदल कहलाता है। बदल से मुराद बदला या मुआवजा। बदल मुआहदा की अहम शर्त है, सिवाय चंद मुस्तस्नियात के मुआहदा मुआवजे के बगैर नहीं हो सकता। बदल या मुआवजा वो तरगीब है जिसके नतीजे में कोई शख्स खुद को इकरारनामे का पाबंद कर लेता है। बगैर तरगीब के इकरारनामा किसी कानूनी नतीजे से महरूम रहता है। बदल की 3 इकसाम हैं, बदले माजी, बदले हाल, बदले मुस्तकबिल। बदल माजी जो है वो मुआहदा जायज़ होता है। इंग्लिश कानून में बदल माजी को तस्लीम नहीं किया जाता। अब बात करते हैं तमील शुदा बदल की। किसी शय की खरीदारी और उस वक़्त तक अदायगी कर देना तमील शुदा बदल कहलाता है, उसे तमील शुदा बदल कहते हैं। तमील तलब बदल, उसे मुस्तकबिल बदल भी कहते हैं। इससे मुराद मुस्तकबिल में कोई काम करने का इकरार है। अब देखते हैं बदल की खसूसियात। नंबर 1, अगर किसी मामला में मुआहद की रजामंदी आज़ादाना हासिल की गई हो, सिर्फ उस बिना पर बदल नहीं होगा कि बदल की मिकदार नाकाफ़ी है, नाकाफ़ी होने के बावजूद भी मुआहदा कायम है। नंबर 2, बदल कानूनी होना चाहिए, गैर कानूनी बदल कानूनन नाफिज नहीं हो सकता। इसी तरह से बदल हकीकी होना चाहिए, उसे ख्याली, नामुमकिन या गैर यकीनी नहीं होना चाहिए। बदल का इजहार मुआहद की दरख्वास्त पर होता है। शख्स सालिस की ख्वाहिश पर किया जाने वाला फेल बदल नहीं कहलाता। ये था कुछ इजाब, अहद, बदल के हवाले से मुख्तसरन कुछ बातें जो आपके साथ शेयर की हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।